और पूर्व सीएम विजय रूपाणी का आज अंतिम संस्कार। गृहमंत्री अमित शाह अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राजकोट में विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार होगा। तो अहमदाबाद से लंदन जा रही जो फ्लाइट जिसमें 242 लोग सवार थे, उनमें एक नाम विजय रूपाणी का भी था। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। आज उनका अंतिम संस्कार, इससे पहले उनका शव उनके परिवार को सौंपा गया था डीएनए सैंपलिंग की रिपोर्ट आने के बाद। और सत्यप्रकाश मेरे साथ इस वक्त हैं राजकोट में, क्योंकि आज उनका अंतिम संस्कार होना है। सत्यप्रकाश, अंतिम संस्कार आज होना है, अभी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का शव आज उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। जो गाइडलाइन बताई गई है उसमें आया कि परिवार 11 बजे के आसपास जो है गांधी नगर के भवन से सिविल हॉस्पिटल पहुंचेंगे। उसके बाद 11:30 बजे के आसपास उनके परिवार को विजय रूपाणी का शव जो है सौंपा जाएगा। 11:30 बजे से लेकर 12 बजे, 12:30 बजे तक जो है उनके शव को सिविल हॉस्पिटल के एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। एयरपोर्ट से जो है सीधे राजकोट के लिए रवाना किया जाएगा, जिसका समय भी मुकर्रर किया गया है। समय करीब 2:30 बजे का बताया गया है। 2 से 2:30 बजे के बीच जो है राजकोट जब शव उनका पहुंचेगा, तो उसके बाद वॉक करते हुए करीब 500 मीटर की दूरी ग्रीन लैंड होते हुए उनके आवास पहुंचाया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक कहा जाए तो 3:30 बजे के आसपास जो है पूर्व सीएम विजय रूपाणी का शव जो है उनके राजकोट आवास पर ले जाया जाएगा, जहां पर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक उनके शव को जो है अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और उसके बाद 5 से 6 के बीच में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी यह भी सामने आई है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह इस अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। इसके अलावा गुजरात के सीएम और तमाम मंत्रीगण भी इस अंतिम यात्रा में उनके शामिल होंगे। अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। राजकोट में विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार होगा। जिस तरह से जिक्र कर सत्यप्रकाश के लगभग 4 बजे जो उनका शव है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अमित शाह इस अंतिम संस्कार में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, अमित शाह अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब वह निकल जाएंगे। लेकिन गुजरात के तमाम मंत्रीगण भी पहुंचने वाले हैं। तमाम तैयारियां वहां की जा रही है और सिविल हॉस्पिटल में भी तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। लोगों को बस इसी बात का इंतजार है कि जैसे उनका परिवार जो है सिविल हॉस्पिटल पहुंचेगा, उसके बाद जो है उनके परिजनों को उनका शव सुपुर्द कर दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात की कल से ही ये चर्चा चल रही थी कि शायद उनका अंतिम संस्कार गांधी नगर में ही किया जाएगा, लेकिन चूंकि परिवार के बार बार निवेदन के बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि अब उनका पार्थिव शरीर जो है राजकोट ले जाया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज पूरे दिन लगातार ये हलचलें तेज हो गई है। दूसरी तरफ सिविल हॉस्पिटल की तरफ से लगातार उन परिवार को जो है एम्बुलेंस के जरिए उनके घरों तक शव पहुँचाने का भी काम किया जा रहा है। और आज सुबह जो हॉस्पिटल की तरफ से जानकारी दी गई उसमें बताया गया कि 90 लोगों का जो है डीएनए टेस्ट जो रिपोर्ट आया है वो मैच हो गया है, जिसमें 36 लोगों के शव को जो है उनके परिवारों को सपुर्द कर दिया गया है। आज पूरे दिन जो है जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएगी वैसे वैसे उनके परिवारों को जो है एम्बुलेंस के जरिए जो है शव पहुँचाया जाएगा। खास बात की प्रशासन की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है कि 200 टीमें जो तैयार की गई है, हर टीम जो है अलग अलग परिवारों से संपर्क कर रही है और उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक उनके परिजनों का शव पहुंचाने के साथ साथ सुरक्षा के साथ और डेथ सर्टिफिकेट के साथ उनका शव जो उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। उनका शव उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। और दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ में प्रशासनिक स्तर पर लोग हैं, एक ये संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। और आज विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार भी होना है। अब क्योंकि सत्यप्रकाश, जिन हालत में शव पाए गए हैं वो हालत ऐसी है कि किसी का कोई बॉडी पार्ट है, किसी का कोई बॉडी पार्ट है। क्या ऐसे में ये कंफर्म हो रहा है कि जितने भी लोग विमान में सवार थे उन सभी की ऑलमोस्ट डेड बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है? देखिए, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो मलबे हैं उसे हटाया जा रहा है। आपने देखा कि
जो है जून को यह हादसा हुआ, 13 जून को भी डेड बॉडी निकाली गई है, 14 जून को भी 2 डेड बॉडी निकाली गई है, 15 को भी डेड बॉडी निकाली गई है। तो आप समझिए कि अभी भी मलबे के अंदर से डेड बॉडी निकालना जारी है। अब ऐसे में आंकड़े 276 हो गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि और भी रिकवरी हो सकती है, क्योंकि न सिर्फ डॉक्टर्स और यात्री बल्कि वहां रहने वाले लोकल लोगों की भी मौत हुई है, जो लोग उस घटना स्थल पे मौजूद थे। तो ऐसे में लगातार ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सरकारी यंत्रणा के अलावा जो विदेशी जांच एजेंसियां हैं वह भी पहुंच रही हैं। जानकारी यह भी है कि विदेशी मूल के 11 लोग जिन्होंने अपने परिजन को खोया है, वह भी आज सिविल हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। उनका डीएनए होगा, उसके बाद उनके बॉडी को सुपुर्द किया जाएगा। तो कहीं न कहीं पूरा काम जो है युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। प्रशासन की पूरी तैयारी है, प्रशासन पूरी निगरानी के साथ जो है इस पूरे प्रकरण को देख रहा है। और क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्डर होता है वो भी बरामद कर लिया गया है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल ये आधिकारिक जानकारी है। ये बताया गया कि जो प्लेन का दूसरा ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, कॉकपिट का जो डिवाइस होता है, वो जब्त कर लिया गया है। बिल्कुल ब्लैक बॉक्स के जैसा ही उसकी सूचना देने का काम है। अब ऐसे में उसके हासिल करने के साथ ही इस विषय में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था। हर से वक्त पायलट की तरफ से क्या कुछ पहल की गई थी, कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्ड हुआ है वो क्या कुछ कहता है, और क्या इस पूरे प्रकरण के दौरान जो यात्री बैठे थे उनकी तरफ से कोई हलचल की गई थी, क्या कुछ बातें हुई थी, ये तमाम बातें जो है स्पष्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल ये एक सहूलियत भरी जानकारी है कि जो प्लेन का दूसरा डिवाइस होता है उसे भी जब्त कर लिया गया है। उसे जो है ब्लैक बॉक्स की तरह देखा जाता है, इसीलिए 2 ब्लैक बॉक्स होने की जानकारी दी जाती है जाहिर तौर पर। और जो बातचीत है वो कम से कम सामने आएगी तो ये पता लगेगा कि आखिर के वो शब्द क्या थे। हालांकि इससे पहले जो शब्द थे मेडे मेडे मेडे, उसके बाद में ये कहना कि अब कोई विकल्प नहीं है, प्लेन नीचे जा रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर बड़ा अपडेट ये है कि 92 शवों के डीएनए का मिलान पूरा हो चुका है। 47 लोगों के शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने जानकारी दी है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रजनीश पटेल ने इस बात की जानकारी दी है, और इस बात की जानकारी अभी सत्यप्रकाश भी लगातार दे रहे थे कि जो 92 सैम्पलिंग्स हैं वो मैच हो गई हैं, और 92 शवों को डीएनए का मिलान पूरा होने के बाद इनमें से 47 लोगों के शव परिजनों को सौंपे गए हैं। सत्यप्रकाश, हम ये कह रहे हैं कि वो डेड बॉडीज हैं, बिल्कुल। देखिए, लेकिन परिवार के लिए वो उनकी जिंदगी थे, जो अब अंश के तौर पर, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ लोग के तो बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं। क्या स्थिति है इन शतविक्षत शवों की जो परिवार को सुपुर्द किए गए हैं? देखिए, इस पर बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस परिस्थितियों में परिवार जो है अपनों का कोई पैर ढूंढ रहा है, कोई हाथ ढूंढ रहा है, कोई पार्ट्स ढूंढ रहा है, किसी को पार्ट्स नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में हमने देखा है कि अहमदाबाद के उस घटना स्थल पर तमाम परिवार ऐसे आते हैं जो हाथ में पुष्प और उनको पुष्पांजलि देने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि उनको यह बताया जाता है कि बॉडी के पार्ट्स में से बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो नहीं मिल रहे हैं, नहीं मैच कर रहा है। तो बेहद ही हृदय विदारक जो सीनरी यहाँ दशा देखने को मिल रही है। इसीलिए शब्द नहीं है कि कैसे ये बयान किया जाए कि परिवार जब वहाँ आता है तो कैसे अपनों की तलाश कर रहा है, एक पहचान मिल जाए, एक कपड़े के टुकड़े मिल जाए, एक कोई ऐसी पहचान मिल जाए कि वह बता सके ये हमारे परिजन है। तो इस स्थिति में बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और इसे बयां करना भी बहुत ही मुश्किल है। ऐसे वक्त में लोगों को यह समझा पाना कि आप पुष्पांजलि यहीं से देकर चले जाइए, आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सब कुछ जलकर खाक हो गया है। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे ही नहीं है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पैर गायब हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी कोई शिनाख्ती नहीं है। ऐसे लोग भी आते हैं जो लोग इस पहचान के लिए आते हैं कि कोई एक क्लू ऐसा मिल जाए जो ये बता सके कि हमने भी हमारा परिजन खोया है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।